भागलपुर के अलीगंज में एक परिवार हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। हर दिन के तरह आज भी सब कुछ सामान्य सा दिख रहा था। माँ किचन में खाना बना रही थी और बेटी काजल माँ का किचन में सहयोग कर रही थी। और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि हंसता खेलता परिवार पल भर में गमगीन हो गया। बात है 19 अप्रैल 2019 की शाम का वक्त था। सब लोग अपने अपने घर में खाना बना रहे थे और इधर 18 वर्षीय काजल भी अपने माँ के साथ किचन में खाना बना रही थी। तभी अचानक से काजल के घर से चीख पुकार की आवाज आने लगी। पड़ोस के लोगों ने सोचा कि घर के लोग आपस में झगड़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही था। काजल की माँ दौड़कर सड़क पर निकलती है और लोगों से बेटी की मदद की गुहार लगाती है। लोगों ने जब काजल के घर पहुंचा तो वो दृश्य देखकर सब अचंभित रह गए। दरअसल उस वक्त काजल के घर में 4 अपराधी घुस जाते हैं और अचानक से काजल के माँ के ऊपर बंदूक तान देते हैं। माँ कुछ और समझ पाती तब तक एक अपराधी काजल के ऊपर एसिड फेंक देते हैं। यह देखकर बाकी अपराधी घबरा जाते हैं और बंदूक छोड़कर ही भाग जाते हैं। माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। माँ रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। आसपास के लोग के पास ये खबर पहुंचा तब तक अपराधी वहां से भाग चुके थे। माँ अपनी बेटी के लिए सबसे गुहार लगा रही थी। लोगों ने उसे उठाकर भागलपुर के एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसका इलाज करने के लिए मना कर दिया। काजल के पापा घर में नहीं थे। पिता अलीगंज में ज्वेलरी का दुकान कर परिवार का परवरिश करता था। 2 भाई में इकलौती काजल एक प्राइवेट स्कूल से इंटर पास की थी। पिता के मुताबिक काजल पढ़ने में तेज तर्रार थी। घर में भी वह काफी मेहनत करती थी। पढ़ लिख कर कुछ बनने की तमन्ना पाले थी। लेकिन यह घटना से काजल के पापा भी टूट चुके थे। जब डॉक्टर ने काजल के इलाज करने से मना कर दिया तब परिवार वाले ने उसे मायागंज अस्पताल लेकर गए था। महिलाएं कहती है कि घर से इलाज के लिए बाहर निकलने के दौरान शरीर से चमड़ा उखड़ रहा था। कुर्सी पर बैठाकर अलीगंज रोड पर लाया गया था। स्थानीय डॉक्टर के यहाँ ले गए, लेकिन एसिड का नाम सुनते ही डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए ले जाने को कहा। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने बोकारो बड़ अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन परिवार वाले रात में ही बनारस लेकर चले गए थे। परिवार वालों का कहना है कि इंटर की पढ़ाई पूरी कर चुकी छात्रा का मिनट में ही जिंदगी बर्बाद हो गई। 1.25 महीने तक जिंदगी और मौत से संघर्ष के बाद दुनिया से 7 मई को बनारस के स्पेशल सीजीएम के समक्ष एसिड अटैक पीड़िता ने 164 के बयान में कहा था कि 19 अप्रैल की शाम वो किचन में मां के साथ खाना बना रही थी। इसी दौरान सामने के गेट से प्रिंस घर में आया। प्रिंस के छत के रास्ते 3 नकाबपोशी आए थे। मां को पिस्टल सटा दिया। एक लड़का मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया। 2 लड़के ने हाथ पकड़ लिया। प्रिंस घर के बगल खाली प्लॉट में बैठकर मित्रों के साथ गांजा पीता है। उसके साथ राजा, मनीष और रंजित शाह भी रहता है। एसिड फेंकने के बाद सभी लोग घबरा गए और बंदूक छोड़कर भाग गए। तेजाब से शरीर जल गया था। अभियुक्तों से पहले कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन सभी अभियुक्त देख भद्दे कमेंट जरूर करते थे। छात्रा पर तेजाब हमले जैसे संवेदनशील मामले में मुआवजा भुगतान का प्रस्ताव भेजने और पूरी प्रक्रिया करने से जिला प्रशासन को 37 दिन लग गए थे। छात्रा की मौत से 1 दिन पहले डीएम ने पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत अतिरिक्त मुआवजा भुगतान के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार को पत्र भेजा था। इस योजना के तहत 1 लाख रुपये भुगतान करने का प्रावधान है। अभी तय नहीं है कि मुआवजा का भुगतान कब तक होगा। एसएसपी भागलपुर ने एसिड अटैक मामले में डीएम को पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत अतिरिक्त मुआवजा का भुगतान करने का आग्रह किया है। उधर एसएसपी के सुपरविजन रिपोर्ट में एसिड अटैक मामले में जेल में बंद प्रिंस भगत और राजव यादव को दोषी पाया गया। 2 अन्य आरोपियों मनीष कुमार और रंजीत शाह के अभियुक्तिकरण के बिंदु पर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने का निर्देश दिया गया है। डीआईजी विकास वैभव ने कहा था कि पीड़िता और परिवार वाले को 4 बार बयान लिया गया, लेकिन किसी के बयान में एकरूपता नहीं दिख रही है, इसलिए जांच में परेशानी हो रही है। चार्जशीट दाखिल करने के लिए एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। डीआईजी विकास वैभव ने कहा कि पीड़िता और परिवार वालों का 4 बार बयान लिया गया है, लेकिन किसी के बयान में एकरूपता नहीं दिख रही है।
पीड़िता की मां ने पहले 3 अज्ञात नकाबपोशी पर हमला करने की बात कही थी। पिता द्वारा दर्ज एफआईआर में प्रिंस पर एसिड डालने की बात कही थी। पीड़िता और उसकी मां ने महिला थानेदार रीता कुमारी के समक्ष प्रिंस और राजा पर तेजाब डालने की बात कही थी। पीड़िता ने 164 में 4 लोगों का नाम लिया है, लेकिन किसने तेजाब डाला और किसने हाथ पकड़ा, इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है। बयान में घटना का कारण भी स्पष्ट नहीं है। एफएसएल और डीएनए जांच रिपोर्ट आने से घटनास्थल की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पुलिस का कहना है कि 28 मई को एसएसएल रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। उसके बाद पुलिस सभी बिंदुओं को देखकर चार्जशीट दायर करेगी। एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि प्रशासन की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। 2 सप्ताह पहले से ही पीड़िता के पिता को दिल्ली ले जाने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन वाराणसी में चल रहे इलाज से परिवार वाले संतुष्ट थे। पीड़िता के मौत के बाद केस में 302 का धारा जोड़ने के लिए मंगलवार को सीजीएम कोर्ट में प्रतिवादन दिया जाएगा। इसके लिए बाबरगंज थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है। बताया कि विधिक सेवा प्राधिकार की बैठक में मुआवजा भुगतान करने का निर्णय लिया गया था। 1 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका था। पुनः पत्र भेजकर विधिक सेवा प्राधिकार जल्द बैठक करने का आग्रह किया जाएगा। घटना से संबंधित कागजात बैठक में रखकर निर्णय लिया गया था। जोनल आईजी विनोद कुमार ने कहा कि एसिड पीड़िता की मौत से गहरा सदमा लगा है। दुख के घड़ी में लोगों को शांति बनाए रखने की जरूरत है। परिवार को हर संभव मदद की जाएगी। डीआईजी विकास वैभव ने कहा कि पीड़िता को बचाने का पूरा प्रयास किया गया था। लोगों से अपील की थी कि दुख की घड़ी में सहानुभूति प्रकट करें, अफवाह ना फैलाएं। डीआईजी ने कहा कि एसिड अटैक के 2 आरोपी जेल में बंद हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच पूरी हो गई है। पीड़िता के इलाज में भी पुलिस और प्रशासन की ओर से काफी मदद की गई थी। पीड़िता के मौत के बाद काफी लोगों ने सोशल साइट पर भड़काऊ पोस्ट वायरल कर दिया है। डीआईजी ने ऐसे लोगों को बुलाकर शांति बनाए रखने की अपील की थी। माहौल बिगाड़ने वाले पोस्ट पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। कहा, पोस्ट वायरल करने के पहले घटना के सच्चाई के बारे में अवश्य जान ले। उधर एसिड पीड़िता की मौत के बाद माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए सोमवार शाम एसएसपी ने दक्षिण इलाके की शांति समिति की बैठक बुलाकर सहयोग का अपील किया था। डीएम प्रणव कुमार के पीड़िता छात्रा की इलाज सरकारी स्तर पर कराने की व्यवस्था की गई थी। तबीयत अधिक खराब होने पर सरकार के स्तर से एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई। नियम के अनुसार जो भी अधिकतम मुआवजा भुगतान का प्रावधान होगा, छात्रा के परिजनों को दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइड न्यूज।